हम लोगों के बीच में अपना एक जाने जाने अनजाने लोगों से भी बात संपर्क हो जाता है कि भाई ये फलाने गांव का है, फलाने आदमी का नाम क्या है। इस तरह के लोग हमको पूछते हैं, उस तरह से हम पूछेंगे, बात करेंगे। बातचीत करने के बाद जो है सो हम आगे अपना चलते रहेंगे, क्योंकि हमको कुछ तो इसमें थोड़ा जो भी हमसे बन पाता है, हमको रिस्क ले आगे बढ़ने की जरूरत है। और इसी तरह से हम प्रयास करेंगे, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि इतना दिनों से हम प्रोडक्ट खा रहे हैं या हम जो है सो खिला रहे हैं, लेकिन हम जो है सो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, 1 मिनट में भी मीटिंग कट जाएगी। जी सो जी जी जी। सूचना सभी को है कि जिस लिंक से आए हैं उस लिंक को फिर टच करके दूसरा सेशन में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। कंटिन्यू। हाँ, कंटिन्यू। तो सर अब पहला सेशन का समय होने चला है बहुत, तो हम कुछ बातें आप लोगों के बीच और थोड़ा रखना चाहते हैं कि इस जो हमारे बीच में संख्या का भी आज जो उपस्थिति कम दर्ज हो रहा है, तो हम अपने जितने भी बन सकता है हम इस मीटिंग में लाने के लिए हम उनसे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, सीखने और सिखाने के लिए। और साथ साथ हम लोग को जो बेरोजगारी का समस्या है, इसी में बेरोजगारी का समस्या छिपा हुआ है। और इस समस्या को समाधान करने के लिए हम एक दूसरे से संपर्क करके और एक साथ में लेकर के जब तक नहीं चलेंगे, हमारा इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। अकेले कोई आदमी एक लाइन का है। मैं एक करके अपना बात को समाप्त करता हूँ। तारीफ के मोहताज नहीं होते अच्छे लोग, ठीक उसी तरह जैसे एक असली फूल किसी इत्र का मोहताज नहीं होते। तो सर, सभी को मैं इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपना बात को विराम देना चाहता हूँ। और हम इस दूसरा सेशन के लिए मैं अशोक सर को मैं चाहूंगा कि आगे के सेशन को इसको सेशन को बरकरार रखें। और सभी रिएक्शन फैमिली परिवार को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार। थैंक यू सर। अशोक सर, थैंक यू। आपको बहुत 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 धन्यवाद कजू सर, आपने काबिल मुझे समझा कि आपके इस सेशन को मैं कंटिन्यू रख सकूं। इसलिए मैं तहे दिन से आपके धन्यवाद देना चाहता हूं। और जितने भी उपस्थित हमारे जूम मीटिंग के पार्टिसिपेंट हैं, उन्हें भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि इतनी ठंड के मौसम में भी हम लोग यदि प्रतिदिन अगर इस समय में अगर अपनी उपस्थिति को यहाँ दर्ज करा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं सम्मानीय इस जूम मंच को नमन करता हूं, आप सभी को हार्दिक नमन करता हूं, आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, चादर वंदन करता हूं, जो कि मुझे आज कुछ मौका मिला यहाँ अपनी बातों को रखने के लिए कज्जू सर के माध्यम से। तो तहे दिल से मैं उन्हें भी धन्यवाद करता हूं। चलिए, मैं इस सेशन को कंटिन्यू रखते हुए कुछ चंद अपनी बातों को मैं रखना चाहता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कुछ 2-4 लाइन मैं चर्चा कर रहा हूं, कुछ सब्जेक्ट टॉपिक से हट करके, बट कहीं न कहीं हमारे हेल्थ मिशन से इन बातों का सरोकार है। अब समय आ गया है कि जीवन के हर क्षेत्र में आध्यात्मिक जीवन शैली को अपनाए जाने का अति आग्रह किया जाना चाहिए, वरना विकास में उपकरण जो आ रहे हैं हम लोगों के बीच में, वो आत्मघाती ही सिद्ध हो गए।
और हो भी रहे हैं। भारत में धर्म, अध्यात्म, संस्कृति का अद्भुत संतुलन है। हम अपनी ही इस विशेषता को भूलते जा रहे हैं। आज हमारा आकलन है कि हमें इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। आज 17 साल की उम्र के हमारे 24% बच्चे, आज 17 साल की उम्र के हमारे 74% बच्चे ऑनलाइन ऑनलाइन गेमिंग से चिपक गए हैं। हमारी बात को ध्यान दीजिएगा कि आज के समय में जो है 74% बच्चे जो लगभग 17 साल की उम्र के हैं, वो सभी ऑनलाइन गेमिंग से चिपक गए हैं। इस असंतुलित जीवन शैली ने 7 करोड़ से अधिक लोगों को डायबिटीज का शिकार बना दिया है। इस बीमारी के चलते दुनिया भर के दवा कारोबारियों के लिए भारत का एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया है। तो हम लोग बहुत ही खुशनसीब हैं। एक भगवान का नाम हम लोग जानते हैं कि भगवान अल्लाह, ईश्वर, ईसा मसीह कहीं ना कहीं है। दूसरा भगवान जिनके माध्यम से हम लोग इस पावन पवित्र भूमि पर वर्तमान में विराजमान हैं, इनको जानते हैं। इसके साथ साथ हम लोग भाग्यशाली इसलिए हैं कि भगवान रूपी डॉक्टर ली शुन जी के छत्र छाया में हम लोग, इनके शरण में हम लोग आ गए हैं। और लगभग मुझे विश्वास है कि हम सभी पार्टिसिपेंट अपने आप को अस्वस्थ समझते हैं कि इतना अच्छा ग्रेनोडर्मा प्रोडक्ट मिल गया है, स्वास्थ्य का खजाना मिल गया है कि हम लोगों को कुछ नहीं होगा। तो ये बात 100% सत्य है। परंतु इसके साथ साथ मुझे और कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। समय समय पे मुझे योगा भी करनी पड़ेगी। समय पे मुझे कुछ शारीरिक वर्क, फिजिकल वर्क भी करना पड़ेगा। कुछ संयम भी बरतना पड़ेगा। सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यदि हम लोग इस ग्रेनोडर्मा का सेवन करते हैं तो 100% जो है इसका लाभ मुझे प्राप्त होगा। इस चीज को हम लोग को याद रखने की जरूरत है, क्योंकि क्योंकि हम लोग यूनिकनेस प्रोडक्ट से जुड़े हुए। हमारा जो प्रोडक्ट है असाधारण है, साधारण प्रोडक्ट नहीं है। इसको हम सभी भली भांति इस चीज को समझ रहे हैं। अब यूनिक कैसे है इसको समझने की आवश्यकता है। हम लोग शॉर्टकट में एक ही चीज जान लें, बहुत ज्यादा लंबा हम लोग बात नहीं करना चाहते हैं। हम सभी पार्टिसिपेंट के हैं या कम पढ़े लिखे हैं, कम जानकार हैं या ज्यादा जानकार हैं। मैं शॉर्टकट में 2 लाइन में बात बोलना चाहूंगा। अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए केवल और केवल सेल की परिभाषा को समझनी पड़ेगी। क्या समझना पड़ेगा? सेल का परिभाषा। सेल यानी कोशिका, ये हम सभी जानते हैं। कोशिका स्वस्थ यानी हम स्वस्थ।
हम लोग स्वस्थ, और कोशिका डेड यानी हम लोग मृत समान हो जाएंगे, और मृत ही उसको माना जाता है। जिसके बॉडी में, जिसके शरीर में सेल नहीं है, वो इंसान जिंदा नहीं। एक ही जगह है जहां पे हमारा गिनोमा नहीं वर्क करता है, मृत शरीर पे, जहां कोशिका नहीं है, कोशिका मर चुका है, चाहे किसी भी तरह का प्राणी हो, जीव हो। तो इस सेल को क्या चाहिए? इस सेल को क्या चाहिए? केवल न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन, और कोई चीज की जरूरत नहीं है इसे। इससे हम लोग को समझने की जरूरत है। कोशिका को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। तो हम लोग यूनिक की बात क्यों कर रहे हैं? यूनिक क्यों है हमारा प्रोडक्ट? हमारा गेनोडर्मा यूनिक क्यों है? बहुत सारी कंपनियों के पास में गेनोडर्मा है, उन्हें पता है। शायद हमारे एक अशिक्षित अगर डिस्ट्रीब्यूटर हैं हमारे पास, हमारे डिक्सन परिवार में, उन्हें पता है कि ये हमारा गेनोडर्मा और गेनोडर्मा होता क्या है, गेनोडर्मा वर्क कैसे करता है, हमें इसे कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे, इस प्लेटफॉर्म पे, इस सिस्टम पे, डॉक्टर लीम शिवन जिन सर का सिस्टम पे लोगों को भरोसा है। क्योंकि यहाँ पे कूट कूट करके शिक्षा दी जाती है। शिक्षा का यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है सबसे पहले। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में कितने हम ग्रहण करते हैं, वो हम पे और आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अपने आप को, हम लोगों को एजुकेट करने की आवश्यकता है। तो मैं अभी बात कर रहा हूं कि हमारा प्रोडक्ट यूनिक कैसे है। क्योंकि कल भी हम लोग के झारखंड के पीसी सर, जानिशा सर, गोमिया के पावन धरती पे आकर के बहुत सारे ज्ञान देने का काम किया। उसमें एक शब्द था हम लोग का, डिसिप्लिन एंड सिस्टम। चाहे हम घर में है या बाहर में है या किसी सिस्टम में है या किसी प्रोफेशन में है, सिस्टम हर जगह चाहिए। बिना सिस्टम का कुछ नहीं होगा। तो हम अभी बात कर रहे हैं इस प्रोडक्ट की यूनिकनेस का। तो हमारा प्रोडक्ट जो है, हम मैं अभी क्या बोला कि हमारा प्रोडक्ट असाधारण है, साधारण नहीं है, यूनिक है। क्यों? नंबर वन, हमारा कोई भी प्रोडक्ट हम लोगों के बीच में बिना रिसर्च किए हुए उपलब्ध नहीं है। अर्थात हमारा प्रोडक्ट जो है रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है। ये गर्व के साथ हम लोग कहीं बता सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है। सेकेंड इसका पॉइंट है पेटेंटेड। ये पेटेंट है। ये दुनिया के किसी भी, कहीं भी किसी के पास ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। नाम मिलेगा, गेनोडर्मा है हमारे पास, बट ये दुर्लभ, अद्भुत, अवर्णनीय, अविस्मरणीय, यूनिक प्रोडक्ट किन्हीं के पास नहीं है। यदि कोई हम लोग के बीच में इस बात को रखते हैं, तो हम लोग यदि शिक्षित हैं, जानकार हैं कि हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा गेनोडर्मा है, तो मैं उन्हें परिभाषित करके उनको ये समझा सकता हूं कि हमारा प्रोडक्ट पेटेंट कैसे है और यूनिक कैसे है। अब मैं चलता हूं तीसरे पॉइंट पे। हम लोग का प्रोडक्ट, जैसा कि कल भी चर्चा किया गया था, हमारे पवन सर ने मीटिंग में रखे कि हम लोग बहुत सारे जड़ी बूटी के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे कुछ लोग, लेकिन आज तक हम लोगों ने किंग ऑफ हर्ब,
जड़ी बूटी का राजा का नाम शायद मैक्सिमम लोग, हम लोग नहीं जानते थे। जड़ी बूटी जानते थे, बट जड़ी बूटी का राजा भी होता है ये हम लोगों को नहीं पता था। किन्हीं को पता हो तो हम नहीं बता सकते हैं, परंतु मुझे तो पता नहीं था। तो किंग ऑफ हर्ब क्यों बोला गया? 38,000 प्रजाति के, 5,000 प्रजाति के, 5,000 वर्ष से भी लोग जान रहा है ग्राउंडरमा को। किंग ऑफ हर्ब, जड़ी बूटी का राजा, जो सारे जड़ी बूटियों का गुण है वो सारे एक अकेला केवल इस वनस्पति में पाया जाता है। जितने भी 38,000 प्रजाति के हमारे भारत में जड़ी बूटी पाए जाते हैं, सारा गुण इसमें है। तो हम लोग की क्या आवश्यकता है अलग जड़ी बूटी का इस्तेमाल करने की? केवल और केवल ग्राउंडरमा का इस्तेमाल करें तो काफी है कि नहीं? इसलिए हम लोग इसको किंग ऑफ हर्ब बोलते हैं, क्योंकि इसमें भरपूर ऑक्सीडेंट पाया जाता है, भरपूर ऑक्सीजन पाया जाता है। चलिए, अब नंबर 4 पॉइंट पे मैं चर्चा करना चाहूंगा। चौथा नंबर हमारा पॉइंट है ऑर्गेनिक। हमारा प्रोडक्ट क्या है? ऑर्गेनिक है। यानी हमारे पास जो उत्पाद है, जो कंपनी के द्वारा दिया गया प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में किसी तरह की मिलावट नहीं है। 100% नेचुरल है, 100% प्राकृतिक है। इसमें किसी तरह का मिलावट नहीं है, किसी तरह का रासायनिक केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट 100% ऑर्गेनिक है, जिसमें किसी तरह का रासायनिक खाद फर्टिलाइजर का उपयोग ना किया गया हो, नेचुरल ढंग से उसका उपज किया गया हो, उत्पाद किया गया हो, उसे ऑर्गेनिक कहा जाता है। चलिए, इसके बाद का पॉइंट मैं चर्चा करता हूं अल्कलाइन। देखिए, मैं अभी बात कर रहा हूं हमारा ग्राउंडरमा यूनिक कैसे है, इसी पॉइंट पे मैं चर्चा कर रहा हूं। क्योंकि समय मुझे ज्यादा नहीं मिला है, सेकेंड सेशन बहुत सौभाग्य से प्राप्त हुआ है कजू सर के माध्यम से, इसलिए मैं चाह कि थोड़ा सा कुछ पॉइंटों पे मैं चर्चा कर लूं। तो इसका अगला पॉइंट हमारा है अल्कलाइन। एक स्वस्थ शरीर को क्या चाहिए, किस तरह का भोजन करना चाहिए, उनके बॉडी का पीएच लेवल क्या होना, एसिडिक मात्रा क्या होनी चाहिए, जिसको क्षारीय अम्लीय हम लोग बोलते हैं। एक स्वस्थ शरीर के लिए हम सभी लोग जानते हैं 80% क्षारीय होनी चाहिए और 20% एसिडिक होनी चाहिए, अम्लीय होनी चाहिए। यानी अपने भोजन में जो भी खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं, उस पर हम लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारी थाली में मैक्सिमम सलाद का आइटम होना चाहिए, जो कि सलाद में अल्कलाइन की मात्रा मैक्सिमम होती है, एसिडिक बहुत कम होती है। और जितना हम लोग तले हुए भोजन का प्रयोग करते हैं और स्पाइसी वेजिटेबल या कोई भी वस्तु का प्रयोग करते हैं, वो मैक्सिमम आपको एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। इसलिए इससे बचने की आवश्यकता है। इसके बाद का मैं पॉइंट लिया हूं होलिस्टिक। यदि हम लोग बात कर रहे हैं कि डिएक्शन हमारा यूनिक है, तो क्यों है? तो हमारा डिएक्शन होलिस्टिक भी है, ईश्वरीय देन है। हमारे ग्राउंडरमा को ईश्वरीय वरदान प्राप्त है, इसलिए हम लोग इसे होलिस्टिक भी बोलते हैं, होलिस्टिक मेडिसिन भी बोलते हैं। इस समझने की आवश्यकता है। ये होलिस्टिक मेडिसिन किसी अदर कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है।
और ना ही कभी होगा। पूरे वर्ल्ड की बात करता हूं मैं। ईश्वरीय वरदान अगर बोला जाए तो किसी भी जड़ी बूटी में उपलब्ध नहीं है। एक भगवान का प्रसाद समझ करके हम लोग ग्रहण कर रहे हैं और ग्रहण करवा रहे हैं, और यही हम लोग का मिशन भी है। जिसको हम लोग अल्टरनेटिव मेडिसिन भी बोलते हैं, वैकल्पिक चिकित्सा के साथ साथ हम लोग के पास में होलिस्टिक है, जिसको हम लोग हर धर्म के लोग, हर धर्म के ग्रंथ में भी इसका जिक्र किया गया है। इसे हम लोग साथ में भी रख सकते हैं, साथ में अपने जो पूजा स्थल होता है, देवता स्थल होता है, वहां भी रख सकते हैं। इसके रखने से क्या होता है, क्योंकि इसमें हम लोग जानते हैं कि होलिस्टिक प्रोडक्ट हमारे पास में है। ये नकारात्मक चीजों को हमारे पास सटने नहीं देगा, नेगेटिविटी को सटने नहीं देगा। हमें सोचने की जो क्षमता होती है वो नकारात्मक नहीं होगी, हमेशा सकारात्मक सोचेंगे हम लोग। और सकारात्मक सोचने वाला व्यक्ति कभी पीछे नहीं होता है। आज नहीं तो कल उसे प्रोग्रेस मिलेगा ही, 100% मिलेगा। ये है खासियत हमारे ग्रोनोमा की, इसलिए हम लोग इसे होलिस्टिक मेडिसिन भी बोलते हैं। अब इसके अगला पॉइंट हम लेते हैं, इसे हम लोग सुपीरियर हर्ब भी बोलते हैं। क्यों? जिस तरह से हम लोग जड़ी बूटी का राजा बोले, उसी तरह सुपीरियर हर्ब बोलते हैं। मतलब जितने भी हर्ब है जड़ी बूटी, सबसे सुपर है, सबसे अच्छा है, उसी में सुपीरियर बोलते हैं। अच्छे तो सब लोग हैं, लेकिन सबसे अच्छा कोई ना कोई चीज होता है। तो सबसे अच्छा किसे बोला जाता है? जिसमें कोई खास गुण होती है, खास विशेषता होता है। इसके बाद मैं जिस पॉइंट का चर्चा करता हूं, ये हाई थेरेपेटिक वैल्यू, हाई थेरेपेटिक वैल्यू, जिसका मैंने कल गोमिया के स्टॉक पॉइंट में जो सेमिनार चल रही थी, इसका मैंने टेस्टिमोनियल दिया था अपने बच्चे के लिए, जो कि सांस नहीं ले पा रहा था। बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन, बहुत ही काफी सीरियस पोजीशन था, जिसमें मात्र मैं डर डर करके 7 कैप्सूल का प्रयोग किया, और वो कैप्सूल था GL। मैंने RG का क्यों नहीं किया? मैंने केवल GL का ही प्रयोग क्यों किया? क्या काम लाए? क्योंकि मैं उस समय बहुत पुराने नहीं, हम नहीं थे। थ्योरेटिकल नॉलेज थी मुझे, यूट्यूब के माध्यम से, कुछ सीनियर वरिष्ठ गुरुओं के माध्यम से मुझे प्राप्त था, बट प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था। इसलिए थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल होना बहुत अनिवार्य है। प्रैक्टिकल ही आपको कॉन्फिडेंस और विश्वास दिलाता है। तो मैंने केवल GL का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि इसमें हाई थेरेपेटिक वैल्यू, मतलब और एक वैल्यू बहुत ही ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का लेवल। जितने भी कोरोना काल में जिनकी डेथ हुई है या ओमिक्रॉन में हुई है, उन्हें क्या किया गया? उस समय बहुत जोर से चल रहा था ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर घर घर में आ गया था लगभग। लोग नाखून में दबा के देखते थे मेरा ऑक्सीजन लेवल क्या है, और उस तरह से अपने आप को सुरक्षित रख रहे थे। तो मैं उस समय समझ चुका था कि यहाँ हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हमारे बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है, कि ऑक्सीजन लेवल इसका कम हो चुका है, सांस नहीं ले पा रहा है, 1 चम्मच पानी भी नहीं पी पा रहा है। तो इस कंडीशन में मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं थोड़ा सा RG से डर रहा था कि मैं RG यदि दूंगा तो कुछ हो सकता है, कुछ ज्यादा एलिमेंट रिफ्लेक्ट करेगा तो कुछ हो सकता है। क्योंकि उस समय मुझे पूर्ण जानकारी नहीं थी। मैं उस समय लर्निंग पीरियड में था, और आज भी मैं लर्निंग ही कर रहा हूँ। ये नहीं मैं कहता हूँ मैं मुझे पूरी जानकारी हो गई है, क्योंकि सीखने का कोई उम्र सीमा नहीं होता है।
मैं अभी भी सीख रहा हूँ और अंतिम समय तक सीखता रहूंगा, और सीखने की इच्छा और ललक है। इसलिए मैं प्रतिदिन 5:30 बजे जूम मीटिंग में अपनी उपस्थिति को दर्ज भी कराता हूँ। अन्यथा मुझे क्या आवश्यकता थी इस जूम मीटिंग में सुबह सुबह ठंड के मौसम में आने का, क्योंकि मैं पार्ट टाइम में काम है। यहाँ आने की क्या, मुझे सीखने की ललक है और नॉलेज की जरूरत है मुझे। ज्ञान जो होता है समुद्र का अथाह सागर होता है, ज्ञान को आप कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग को सीखते रहना है और सीखते सीखते ही आगे बढ़ना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट मैं बात करता हूं। इसको जैसा कि मैं अभी बोला, इसे अल्टरनेटिव मेडिसिन भी कहा जा सकता है। क्यों? बेस्ट अल्टरनेटिव मेडिसिन। हर आयुर्वेदिक कंपनी का हर आयुर्वेदिक मेडिसिन अल्टरनेटिव कहलाता है, बट हमारा गैनोडर्मा का प्रोडक्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कहलाता है। ये हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं? यदि हम लोग अपने गैनोडर्मा को पहचान लिए हैं और इसके विषय में विशेष जानकारी जो हम लोग प्रतिदिन लेते हैं आरबीसी के माध्यम से, डीएमआई मीटिंग के माध्यम से और इस जूम मीटिंग के माध्यम से, तो इतना तो पूर्ण विश्वास होनी चाहिए कि अगर अल्टरनेटिव मेडिसिन तो सबके पास में है, लेकिन हमारे पास में सबसे बेस्ट है, सबसे सुंदर है। क्यों? चलिए इसके बाद का पॉइंट है हमारा मेंटेन बेस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड। इस पॉइंट का मतलब है कि जो हमारा क्वालिटी है, हमारे प्रोडक्ट का क्वालिटी है, इसको मेंटेन करने के लिए आज भी हम लोग देख रहे हैं कि क्वालिटी से हमारी कंपनी समझौता नहीं करती। हमारी कंपनी केवल गुणवत्ता पर फोकस करती है। जरूरत पड़ता है तो इस प्रोडक्ट के मूल्य में वृद्धि की जाती है, इसकी प्राइस को बढ़ाया जाता है, इसके एमआरपी को बढ़ाया जाता है, इसके डीपी को बढ़ाया जाता है, परंतु इसकी गुणवत्ता में कमी कभी भी नहीं पाया जाता है, और ना ही कंपनी गुणवत्ता में कमी करती, क्योंकि क्वालिटी से समझौता कंपनी कभी नहीं करेगी। कि हमारा कंपनी का अगर बेस है, अगर नींव है, तो क्वालिटी है। इसीलिए हम लोग मेंटेन बेस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट हम लोग इसको बोलते हैं। इसके बाद 4 पॉइंट को बताते हुए, इसका डिमांड यदि पूरे वर्ल्ड में है, जिसको हम लोग ग्लोबल डिमांड बोल सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में है, तो क्यों? मुझे तो नहीं लगता है कि और कंपनी के कोई भी प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में 100 देश में चलता होगा या 10 देश में चलता होगा। शायद 2-4 देश में चलता होगा तो बहुत, कुछ तो कुछ खासियत है। सारे लोग बोलते हैं हमारे पास हमारे पास ये है, इसीलिए हम लोग वन वर्ल्ड वर्ल्ड मार्केट बोलते हैं। एक छत के नीचे हम लोग सब कुछ मिलता है, मार्केटिंग भी हो रहा है, यहाँ प्रोडक्शन भी हो रहा है, यहाँ लेबोरेटरी भी है जहाँ चेक करके सारे प्रोडक्ट को किया जाता है। तो ये सब विशेष विशेष व्यवस्था हम लोग के बीच में इस गैनोडर्मा में है। इसलिए हम लोग विशेष हम लोग यदि यूनिकनेस की बात की है अभी प्रोडक्ट का, तो हमारे प्रोडक्ट में इतने तरह की विशेषता है। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि हमारा प्रोडक्ट जो है अनकंडीशनल प्रोडक्ट है। देखिए हम एकदम सब, मैं जो भी बात कर रहा हूँ आप सबों के बीच में सीखा भी हूँ
कुछ डीएमआई से सीखा हूँ, कुछ आपको आरबीसी के माध्यम से सीखा हूँ, कुछ मेंटर गुरुओं के माध्यम से सीखा हूँ, उसी की मैं चर्चा कर रहा हूँ। कुछ अलग से जानकारी मुझे नहीं है। अनकंडीशनल हर, जैसे मैंने भी बताया कि हमारे सेल को स्वस्थ रखने की क्या जरूरत है, न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों चीज हमारे पास उपलब्ध है। न्यूट्रिशन में हमारा स्प्रोना है, जड़ी बूटी की रानी, और ऑक्सीजन के लिए हमारा है जीएल। ये क्लियर है? क्योंकि आरजी का अलग फंक्शन है, मैं न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की बात किया, इसलिए मैंने केवल जीएल का नाम लिया, आरजी का नहीं लिया। आरजी का प्रयोग कहाँ किस मात्रा में करना है, इसकी विशेष जानकारी रखते हुए इसका सेवन कराना है लोगों को। तो मैं चर्चा कर रहा था कि इस प्रोडक्ट को हम लोग अनकंडीशनल क्यों बोलते हैं, जिसका कोई कंडीशन नहीं हो। आज किसी कंपनी के बंदे आते हैं हम लोग के बीच में, हमारे गांव घर में, और कुछ प्रोडक्ट का जब सेल करते हैं, लोगों को देते हैं, तो उनके वाले घर वाले लोग पूछते हैं कि बच्चे को खिला सकते हैं? हमारे घर में एक माता पिता है, बुजुर्ग हैं, उनको खिला सकते हैं। हमारे घर में एक माता बहनें हैं, गर्भवती हैं, उन्हें खिला सकते हैं। या वो प्रेग्नेंट है 3 महीना का, उन्हें खिला सकते हैं। या 9वां महीना चल रहा है, उन्हें खिला सकते हैं। पूछते हैं ना? लेकिन हमारे प्रोडक्ट की यदि हम लोगों को जानकारी है तो पूछने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैंने क्या बोला? ये अनकंडीशनल हर्ब है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई नियम और शर्त लागू नहीं है कि बच्चों से दूर रखना है, बूढ़ों को नहीं देना है, तो अभी गर्भवती महिला का 9वां महीना चल रहा था, इन्हें नहीं देना है। किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी उम्र के लोगों को हम इसको सेवन करा सकते हैं। इसीलिए इसे हम लोग अनकंडीशनल हर्ब भी बोलते हैं। तो इस ग्रोनोडर्मा की यूनिकनेस का जो मैंने चर्चा किया, मैं अपने स्तर से चाहा आप सबों को कुछ विशेष इसके यूनिकनेस के विषय में, इसकी खासियत के विषय में, इस सबों से खास क्यों है, इसकी मैंने चर्चा किया, जो मुझे अनुभव थी। और इन्हीं चंद बातों के साथ मैं चाहूंगा कि मैं अपने वाणी को इसी जगह विराम दूं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। अब इसे कोई भी समराइज कर सकते हैं। हमारे चंदन सर हैं, हमारे रोहन सर हैं, हमारे सर हैं, हमारी किरण दीदी हैं, हमारी संगीता दीदी हैं। जिन्हें भी लगे तो अपना समराइज कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। आज हमारे अशोक सर जी ने और कजरू सर ने आप लोग को सभी को बताने का प्रयास किया कि सिस्टम क्या है और सिस्टम को फॉलो करने से क्या फायदा होता है। यही हमारे जितने भी जूम में पार्टिसिपेंट आए हुए हैं फॉलो नहीं कर पाते हैं, और इसी के कारण बहुत तरह से हम अनबैलेंस हो जाते हैं। तो आज अशोक सर इसको प्रयास किए बताने का कि सिस्टम से चलने से क्या हम लोग को फायदा होता है, और यहाँ हमारे गेंड्रोमा क्या शरीर में वर्क करता है, कैसे फायदा देती है। इससे आप लोग को कुछ कुछ समझ में आ गया होगा, जितने भी अभी नया नया अभी आए हुए हैं। और ये भी यहाँ बताया गया कि ठंड में जूम में आने से जिसको अपने शरीर से प्यार है, जिसको शरीर से प्यार है, वो ठंड नहीं देखा जाता है, क्योंकि उसको ठंड से मतलब नहीं है, उसका अपना शरीर से मतलब है।
कि हम अपना शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, और शरीर जब स्वस्थ रहेगा तब जाके हमारा कोई भी कार्य को हम मन से कर सकते हैं। तो हमारे अशोक सर ने ये बताएं, और अशोक सर के लिए एक बार सबको एक कैपिंग करेंगे कजरू सर के लिए, ताकि हम सब इसी तरह से सीखेंगे और सीखने का काम करेंगे और लोगों को बताने का काम करेंगे। चंदन सर अभी 2-3-4 मिनट है, आगे की ओर ले जाएं। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल रिएक्शन परिवार। अभी जो हमारे अशोक सर जो बात कर रहे थे हमारे चंदन सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक्चुअली कॉल आ गया था, इसीलिए क्या है कि आवाज कट गया होगा। अभी आवाज जा रहा है क्लियर? जी सर। चलिए, गुड मॉर्निंग। तो अभी क्या है कि हमारे अशोक से जो बात कर रहे थे हमारे अल्कलाइन अल्कलाइन प्रोडक्ट के ऊपर, अल्कलाइन और हमारा अनकंडीशनल हर्ब। तो ये आप लोग हम लोग की जो हमारा जो प्रोडक्ट है, ये तो हमारा प्रोडक्ट में कोई भी तरह का सस्पिशन है ही नहीं कि ये अल्कलाइन के मामले में। तो ये तो हमारा प्रोडक्ट 100% अल्कलाइन है, जिसको क्या है कि आप जैसा जो बता रहे थे कि मार्केट में के लिए क्या है कि बहुत सारे चीजें हैं जो कि हरी साग सब्जियां है, और हमारा जैसे कि खीरा है, टमाटर है, यानी बहुत तरह की चीजें जो भी हम लोग बाजार से ला करके सलाद के रूप में इस्तेमाल करें। तो अल्कलाइन मतलब क्या है, वो प्रोडक्ट होते हैं, वैसे पदार्थ होते हैं जिससे क्या है कि कभी पकाया नहीं गया हो, कभी उसे हिट नहीं किया गया हो। तो ये हमारा अल्कलाइन अल्कलाइन के रूप में आते हैं। जो भी पदार्थ हो, या तो हमारे पास सब्जी हो या फल हो या कुछ और हो, तो जो प्रोडक्ट को हिट नहीं किया गया हो, वैसे प्रोडक्ट को हम लोग अल्कलाइन ही कहेंगे। जो कच्चे पदार्थ हो, तो कच्चे पदार्थ को हम लोग जितना ज्यादा अपने बॉडी के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो इसीलिए क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर में जो भी हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है अल्कलाइन पदार्थ का। तो ये बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन हम लोग को देने का काम किए, और सर बहुत जगह से हम लोग संग्रहित करके और बहुत कुछ लाके देने का काम करते हैं। तो आज का सेशन हमारे अशोक सर का था। टाइम बहुत कम है क्योंकि समराइज करने में तो 5 मिनट लग जाएगा, मगर फिर भी आज जो हमारा सेशन था हमारे अशोक सर का, बहुत ही जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम थी। और आज के सीजन को इतने बखूबी बेहतर तरीके से लेने के लिए हमारे कजरू सर और हमारे अशोक सर के लिए एक बार आप सभी लोग अपने माइक को अनम्यूट करके एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत कर सकते हैं। सभी लोग अपना माइक को अनम्यूट करके एक बार जोरदार ताली लगे हमारे अशोक सर के लिए और हमारे कजरू सर के लिए। चलिए, थैंक यू। तो ये आप लोग को जैसे जैसे आप लोग बताते हैं कि हम लोग तैयारी नहीं करते, हम लोग को डेली तैयारी हो रही है प्रत्येक दिन। ये क्या हो रहा है आपका, सुबह जूम जूम में, आपको शाम में आरबीसी पे, आपको दोपहर में हमारा कंपनी का डीएमआई पे, ये तो आपका प्रत्येक दिन आपको तैयारी हो रही है। कभी सिर्फ आपका नाम आना चाहिए जूम पे, जिस तरह से हमारे अशोक सरकार के नाम के लिए हमारे कजरू सर एक आने एकाएक नाम उनका लिया गया कि सर हम एक फर्स्ट सेशन लेंगे और सेकंड सेशन आप ले लीजिएगा। तो देखिए हमारे अशोक सर किस तरह से निभाए। तो इस तरह से
कोई भी लोग अगर कभी भी आपका सेशन में अगर किसी कारणवश किन्हीं का टाइम में कोई तरह का कहीं कोई बिजी हो जाते हैं, तो वहां पे क्या है कि आपको लेने के लिए एकदम हर वक्त तत्पर है। और हाँ, वही लोग इस तरह से